हेलो बच्चे। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक नेटवर्क। बेसिक नेटवर्क जो होता है या नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो जो हम लोग पढ़ेंगे जो नेटवर्क है वो इसको बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, है ना। ये बैकबोन है, इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है और इजी टॉपिक भी है। नॉट वी नीड टू द राइट, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेटवर्क थ्योरी हम लोग देखेंगे और फ्रॉम बेसिक देखेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 6 आवर का ये सिलेबस है। 6 आवर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तब पर भी हो जाएगा और हम इसमें छोटे-छोटे करके देंगे। ये जो है ये एक्चुअली हम जो ये वीडियो है वो पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल और जेईई लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। तो इसमें मेन जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, सबसे पहले नेटवर्क जो वर्ड है, नेटवर्क में एक्चुअली 2 चीज़ होता है। नेटवर्क को हम लोग 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक तो हम इसमें एलिमेंट्स होता है, जो भी नेटवर्क होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे, बहुत ही मिनिमम एक मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक सर्किट होता है और एक नेटवर्क होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है ना। तो देखिए जो नेटवर्क होता है वो क्लोज सर्किट होता है, मतलब कभी भी नेटवर्क होगा, ये एक डिफरेंस है। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है बट ऑलवेज इज अ क्लोज सर्किट। बट नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज, क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। सब डिपेंड, है ना, डिपेंड करता है कि क्या है। ओपन भी जैसे हमारे घर में है, एक अगर लाइट कट जाए, हमारे घर में तो घर है, अगर एक घर में एक आपकी लाइट बल्ब है, अगर ये फ्यूज हो जाए, है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरे घर की लाइट नहीं चलेगी, चलेगी, है ना, क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्टेड होता है ना। नेटवर्क होता है कि ये मान लो इधर ओपन सर्किट हो गया बट इधर चल रहा है सर्किट बट क्लोज होता है ना। ये ज़्यादातर आप बता सकते हो कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें नेटवर्क ही होता है। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सर्किट जो होता है, सर्किट जो होता है, सर्किट आर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क, ऑफ नेटवर्क है। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नेटवर्क बेसिक एलिमेंट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स सर्किट मेक अ नेटवर्क, बहुत सारे। तो ये बेसिक ब्लॉक जो होता है वो सर्किट होता है। अब देखिए सर्किट और मेन जो होता है इसमें हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट, उस पर हम लोग डिस्कस करें। मेन हमारा डिस्कशन यही है कि कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर और लीनियर कंपोनेंट, और क्या होते हैं, नॉन लीनियर कंपोनेंट, है ना। 2 तरह का होता है ना, लीनियर और नॉन लीनियर। ये पूछा जाता है कि ये लीनियर कंपोनेंट है, नॉन लीनियर कंपोनेंट है। तो बेसिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी लीनियर एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। और जो नॉन लीनियर होते हैं ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, सिंपल आप बोल सकते हैं। अच्छे, दूसरी लाइन आप बोलोगे कि जो भी लीनियर एलिमेंट है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। लीनियर की बात करूंगा
तो आप ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ना मतलब वोल्टेज और करंट का मैं लिख रहा हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन लीनियर, बट नॉन लीनियर का कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छे, ये देख रहे हैं ना, अच्छे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन होगा, बट इट में भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी किसी तरह का भी हो सकता है ना। आप डायोड का देखो ऐसे होता है, ये डायोड का, ये वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है ना। ओके, आगे मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ से ही ग्राफ से ही जान सकते हो लीनियर। तो अगर मैं बता दूँ और इसमें कुछ आपको बातें लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, जितने भी मैक्सिमम आप ये बता सकते हो कि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है बच्चे, और इंडक्टर है, इंडक्टर है, ठीक है, और कैपेसिटर ये सारे क्या है, लीनियर एलिमेंट है ना। दे ओबे द किरचॉफ लॉ, क्या बोलोगे, ये क्या करते हैं, आर सेड टू बी लीनियर बिकॉज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ दे ओबे लॉ, कौन कौन सा लॉ, कौन कौन सा लॉ, किरचॉफ, किरचॉफ और सुपरपोजिशन, और कौन सा लॉ, होमोजेनिटी, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, होमोजेनिटी है ना, किरचॉफ, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, मैं इधर लिख देता हूँ मैं, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये अगर इनको फॉलो करते हैं तो ये सारे क्या है, लीनियर, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो सिंपल आप बता सकते हो, ठीक है। मैंने दो कंसेप्ट बताया। आगे अब हम देखेंगे, मैं कंक्लूड करूंगा लास्ट में, देखो बायलेटरल और यूनिलेटरल क्या होते हैं, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल, बायलेटरल और यूनिलेटरल क्या होता है बच्चे, बायलेटरल में आप एग्जांपल दे सकते हो, बायलेटरल में क्या दे सकते हो, पता है, एग्जांपल में दे सकते हो, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बिकॉज क्यों बोलते हैं कि दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट है ना, दिस एलिमेंट behavior is independent, क्या इंडिपेंडेंट, किससे, इंडिपेंडेंट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज पोलरिटी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया ना, इधर 2 ओम ले लिया, ओके, और यहाँ से मैंने करंट फ्लो कराया 3 एम्पियर, ओके, इधर प्लस माइनस ये 6 वोल्ट है ना, एक ये है, ये 2 ओम है, और यहाँ से भी मैंने करंट फ्लो कराया 6 वोल्ट है ना, यहाँ से अब यहाँ से ना करा के मैं करंट इसमें कैसे करंट फ्लो करवाना होगा, ऐसे, तो ये अब हो जाएगा प्लस और माइनस,
है ये 6 वोल्ट ही, ये भी 6 वोल्ट, बस डायरेक्शन। तो इसमें कहने का मतलब कि आप किसी तरह से इधर से करंट दो चाहे इधर से करंट दो, वो डायरेक्शन में जितना वोल्टेज देगा उतना ही देगा। ओके, देखो इसी तरह मैं बात करता हूँ। और लॉसेस में भी अगर लॉसेस की बात करूंगा तो ये भी लॉसेस कितना देगा, पावर लॉसेस कितना होगा 18 वाट, और इसका भी पावर लॉसेस कितना होगा 18 वाट, दोनों का पावर लॉसेस कितना होगा 18 वाट होगा। आगे देखते हैं बच्चे, अब यूनिलेटरल जस्ट अपोजिट। यूनिलेटरल में क्या होगा, जैसे डायोड होता है ना, डायोड में बच्चे अगर मैं इधर से करंट दूंगा है ना, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट जाएगा वोल्टेज भी आएगा करंट पास भी करेगा, बट क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस 0 रहेगा। बट अगर मैं इसको उल्टा दे दूं, यहाँ से करंट दे दूं, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है, यूनिलेटरल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन किस पर, वोल्टेज रेडिएंट, जैसे इसमें एग्जांपल एंड करंट है ना। तो एग्जांपल में क्या होगा, डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, डायोड एंड बीजेटी, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम ना सबको ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे है ना। अब यूनिलेटरल और बायलेटरल का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है, देखो अगर ये ध्यान रखना, अगर ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ओके, अगर फर्स्ट इक्वल टू थर्ड है इसका मतलब कि सिमेट्रिक है, और बायलेटरल है। अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, असिमेट्रिक, asymmetrical एंड यूनिलेटरल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ट्रैक आता है, एस सी आर ए आता है ना, ठीक है, एस सी आर ए यूनिलेटरल है, ट्रैक इज बायलेटरल, ये जाना है। तो अगर मान लो ऐसा ग्राफ आता है, ये देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम है ना, वी आई ग्राफ हो गया, हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ये देखो है ना, ये भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कैसा है, यूनिलेटरल है, ये बायलेटरल है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव की, है ना। पैसिव एलिमेंट होता क्या है ये जानते हैं पहले। पैसिव एलिमेंट क्या होता है बताइए, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो पैसिव एलिमेंट होता है उनकी कुछ खासियत होती है, क्या होता है, वो ऑब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, डिसिपेट करता है, और क्या करता है, वेस्ट करता है, और क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और क्या करता है, स्टोर करता है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जाम्पल में सी है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना,
ये जो भी ये RLC जो होता है, ये तीनों पर मान लो ये इनमें ऑब्जॉर्ब भी करता है, डिसिपेट भी करता है, वेस्ट भी करता है ना। और यही अगर मैं इधर पैसिव की बात करूं, एक्टिव की बात करूं, एक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो क्या होगा कि एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एनर्जी एनर्जाइज करता है, डिलीवर करता है और गिव आउट करता है, ड्राइव करता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जाइज करना, डिलीवर करना, ड्राइव करना, ये सब चीज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। एक बहुत ही सिंबॉलिक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सोर्स है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव मैंने लिखा है, ये कभी कभी एग्जाम में भी आया, गेट के एग्जाम तक भी आया है। करंट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है तो ये ऑलवेज जानना ये पैसिव है। लेकिन अगर कोई सोर्स है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो ये जानना क्या है, एक्टिव एलिमेंट है ना। ओके, अब मैं अब ग्राफ से समझाता हूँ। ग्राफ से समझना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ में ना VI करेक्टरिस्टिक हम लोग लिखते हैं, VI करेक्टरिस्टिक के बेस पर मैं सारा ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर फर्स्ट में होते, फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड हम लोग इसको बोलते हैं, ये फोर्थ है ना, V और I। तो ये क्या होता है, इसको सिंक बोलते हैं, इसको सोर्स बोलते हैं, है ना। ये सिंक है, ये सोर्स है ना। तो क्या होता है कि कभी भी अगर इन दोनों में ग्राफ बनता है तो आप ये ध्यान रखना कि किसका है, पैसिव का है, पैसिव का ग्राफ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ये देखो, मान लो ऐसे बना दिया मैंने। आप पूछिएगा क्या है, तो ये देखो, ये पहले और थर्ड में बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या देगा, पैसिव, और सेकेंड एंड फोर्थ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मान मैं बताऊंगा, ये एक्टिव देगा, है ना। अगर आपको मैं बोलूँ फर्स्ट और इसका क्रॉस हो जाए, इनका क्रॉस हो जाए, चाहे इनका क्रॉस हो जाए, तो क्या देगा, ऑलवेज एक्टिव देगा। क्रॉसिंग अगर होता है तो ऑलवेज एक्टिव देगा। कैसे भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्टिव पैसिव को जान लो। तो ये V और I हो गया ना। तो देखो, एक और बात ध्यान रखना आप कि ये देखिए, इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना, और इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, हाँ। इधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो ये देखो इनका रेशियो, अगर ये देखो ये नेगेटिव है V मान लो, और ये भी नेगेटिव है I, दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ VI, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब रेशियो भी अगर पॉजिटिव है तो अपना ध्यान रखना कि क्या होगा। तो अभी जो हम लोग एक्टिव पैसिव देख रहे थे, तो मैंने बताया आपको कि इस दोनों में, फर्स्ट एंड थर्ड में और सेकेंड एंड फोर्थ में अगर कोई ग्राफ बनता है तो ये एक्टिव का होता है और ये पैसिव का होता है। ओके, तो कुछ ग्राफ भी हम देखेंगे और उसके बाद बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे एक, अब मैंने ऐसे बनाया ग्राफ, है ना, एक बार ध्यान से देखिएगा।
अभी ऐसे बनाया मैंने। तो इस ग्राफ में आप देखिए, ये सेकंड में हो गया और फर्स्ट में हो गया। तो ये किसका ग्राफ है? क्योंकि हमने डिस्कस किया फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे ये तो फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फर्स्ट एंड सेकंड में होगा अगर ये दोनों को एक में ना, देखिए एक बार ये चार्जिंग का काम, एक बार डिस्चार्जिंग का काम। जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो एक्टिव, मतलब सोर्स प्रोवाइड, जब चार्ज हो रहा होगा तो पैसिव। इसको इसी से आप देख सकते हैं ना, ऐसा होता है। मैं आपको एक और, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, एक्टिव डिवाइस। उसी तरह अगर मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया, देखिए ध्यान से, ये है V और ये है I। मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट ग्राफ जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि बैटरी क्या है, चार्जिंग में हमने लगा रखा है। और ये वाला ग्राफ बता रहा है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब एक्टिव की तरह यूज हो रहा है, डिस्चार्ज। तो ओवरऑल बैटरी क्या होता है बताओ, सोर्स, बैटरी वोल्टेज सोर्स होता है, और ये क्या होता है, एक्टिव डिवाइस। आई मेरी बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। तो ग्राफ आप देख के बता सकते हो, जैसे मैंने ऐसे ग्राफ दे दिया एक, ये है ना। अभी क्या है, ऐसे वैसे ऐसे दे दिया, क्या है, एक्टिव है, ठीक है, वी आई ग्राफ। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था आपको बताऊंगा, वो ये है, ये नोट आप करना, कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, वो डेसिपेट करता है, क्या करता है, डेसिपेट करता है, इट डेसिपेट्स इलेक्ट्रिकली। यह क्वेश्चन आया हुआ PSPCL में भी, एक बार जी में भी आया हुआ है। डेसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हीट फॉर्म, इन हीट फॉर्म। अच्छा, दूसरा, अगर प्योर इंडक्टर की बात करूं, तो जो प्योर इंडक्टर होता है वो स्टोर करता है, ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की बात हुई ना, इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। इंडक्टर जो होता है ना, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फ्लक्स भी बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं। ओके, और अगर मैं प्योर कैपेसिटर की बात करूं, सी की, तो ये क्या करता है पता है, ये स्टोर करता है, ये भी स्टोर करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, मतलब चार्ज। ये फ्लक्स हुआ, और ये चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं चार्ज, मीन्स चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको 3 बातें बताई, ध्यान से देखिएगा। ये तो ये है ना, ये ध्यान रखना कि कभी भी जो पावर ऑब्जॉर्ब होता है वो पॉजिटिव में होता है। ये पावर ऑब्जॉर्ब है ना, ये पॉजिटिव में होता है। पावर ऑब्जॉर्ब जो होता है, पावर ऑब्जॉर्ब किसमें होता है, पॉजिटिव VI, बट इसमें ये डिलीवर करता है, इसलिए किसमें होता है, नेगेटिव। ओके, ये वाट होता है, ये भी वाट होता है। ओके,
तो ये रहा हमारा, है ना। एक एलिमेंट और आता है, आपको कुछ मैं वर्क भी दूंगा जो करना है। अब आता है, एक आता है लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट है, लम्प एलिमेंट बोलते हैं, लम्प एलिमेंट। तो हमने इसके कुछ लम्प पैरामीटर्स जानेंगे। देखिए लम्प पैरामीटर्स जो होता है, लम्प्स पैरामीटर्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग जितने भी, आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक का, वो ना मीटर के फॉर्म में लेते हैं। जैसे ओम पर मीटर होता है ना, कैपेसिटर पर मीटर होता है, माइक्रोफैरेड पर मीटर होता है, ऐसे होता है। लेकिन लम्प्ड होता है ना, पीसीबी, इसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म भी। लम्प्ड जो होता है उसको बोलते हैं, ये लेंथ जो होता है, बहुत लेंथ को हम लोग कंसीडर नहीं करते, बहुत छोटा लेंथ लेते हैं, लेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं इसमें। और ये इसको पॉइंट फॉर्म में होता है, पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ फॉर्म होता है। और इसमें लेंथ को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितने भी पीसीबी कंपोनेंट्स होते हैं ना, नेग्लेक्ट द लेंथ एंड शेप, लेंथ और शेप को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चे, ये ध्यान रखना आपका, यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो क्या होता है, उसमें लेंथ को कंसीडर किया जाता है ना, लेंथ को कंसीडर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, लम्प्ड में नहीं है। पॉइंट कौन, जितने भी पीसीबी जाते हैं, पीसीबी कंपोनेंट ऑल आर लम्प्ड, लेकिन जिसमें लेंथ को कंसीडर करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है, इसमें नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इसका मतलब से भी समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट क्या होता है, ये जो एक्यूरेट मॉडल होता है, क्योंकि इसमें लेंथ को हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं ना, इसको बोलते हैं मोर एक्यूरेट, लंप से ज़्यादा एक्यूरेट। क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द मोर एक्यूरेट, है ना, विच आर मोर एक्यूरेट, तो ये होता है मोर एक्यूरेट, है ना। तो मोर एक्यूरेट मॉडल कंपेयर टू लम्प्ड, ओके। लेंथ को, जैसे अब इसमें आर जो होता है ना, उसमें तो हम आर ओम लिखते हैं, इसमें लेंथ को कंसीडर किया जाता है। ये बी हो गया ना, ये लेंथ को कंसीडर किया जाएगा, है ना, 10 मीटर है, 10 मीटर कंसीडर किया जाएगा। मतलब आर जो एक्चुअल निकलेगा वो होगा डी आर बाई डी, ओके। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल के लिए आप ध्यान रखना कि जितने भी लॉन्ग ट्रांसमिशन होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन हो, है ना, या डिज़ाइन एंटीना हो, डिज़ाइन एंटीनास हो, या वेव गाइड हो, वेव गाइड्स हो, ईएमएफ कंपोनेंट हो, ये सब इसमें आते हैं, ओके। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि अगर आपके पास एक रिलेशन दिया है, द रिलेशन v इक्वल टू n लैम्डा, अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लम्प को, डिस्ट्रीब्यूटिव को,
डिस्ट्रीब्यूटिव को, बिकॉज अब देखिए इसमें ये जो है ये फ्रीक्वेंसी को देता है ना, और ये क्या है, वेवलेंथ को, ठीक है, ये वेलोसिटी को है ना। तो मैंने बताया था वेव से रिलेटेड अभी बोला था ना, यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग एंटीना वेवगाइड डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। तो ये था हमारा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोड मेंस एंड ब्रांचेस क्या होता है।